बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमने टॉपिक करना है वो है सेल डेथ। सेल डेथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दो तरह की होती है, एक एपोप्टोसिस होती है और एक नेक्रोसिस होती है। सेल को जब इंजरी होती है, अगर वो इंजरी इतनी माइल्ड है कि सेल रिपेयर हो सकता है तो वो रिवर्सिबल इंजरी होती है। अगर इंजरी सीवियर है तो सेल ने डेथ वो होती है इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी के नतीजे में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या सेल की नेक्रोसिस होगी या सेल की एपोप्टोसिस होगी। ये दोनों प्रोसेस सेल डेथ के प्रोसेस हैं। अब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में हमने देखना है डिफरेंस। अगर हमारे पास इतनी सीवियर इंजरी आई है कि जो सेल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उठ बैठे और अपने अंदर चेंजेस लाए, मैकेनिकल चेंजेस लाए, बायोकेमिकल चेंजेस लाए और पूरा प्रोसेस करके प्रोग्राम सेल डेथ करे और फिर जो डेड पार्टिकल्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करे और उनकी इनगल्फमेंट और ये सारे प्रोसेस सेल के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो इंजरी स्टिमुलाई है वो बहुत सीवियर है। तो उस वजह से जो बहुत सीवियर किस्म के जो इंजूरियस स्टिमुलाई की वजह से डेथ होती है उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास माइल्ड इंजूरियस स्टिमुलाई होते हैं लेकिन होते वो इतने हैं कि वो इरिवर्सिबल इंजरी करा रहे हैं, तो उनकी वजह से जो डेथ होती है वो होती है हमारे पास एपोप्टोसिस। अब जो नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस में जो इंजूरियस स्टिमुलाई तो उसमें आते हैं हमारे पास इस्कीमिया आता है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स होते हैं, वेरियस इन्फेक्शंस होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। जबकि हमारे पास एपोप्टोसिस में जो होते हैं, जो अगर डीएनए या प्रोटीन डैमेज हो जाए, बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो जाए, तो उसके नतीजे में जो सेल डेथ होती है वो होती है हमारे पास एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में अगर हम मेजर डिफरेंस देखें तो एक बात याद रखना जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि लेट्स सपोज ये हमारे पास नेक्रोसिस का सेल है, ये हमारे पास एपोप्टोसिस का सेल है। अब जो नेक्रोसिस का सेल है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्रोसिस का सेल है ना, उसमें ये बात याद रखना कि नेक्रोसिस के सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो हो जाती है रप्चर। ये लेट्स सपोज इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। अब मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो सेल के अंदर जो कुछ पड़ा है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो लीक आउट हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे और बाहर जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी ऑब्वियसली अंदर आने लगेंगी। तो अब हम इसमें, जबकि जो एपोप्टोसिस होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना अंदर के कुछ बाहर जाता है ना बाहर का कुछ अंदर जाता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है। तो अब इधर से हम तीन मेजर डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कि क्या होता है, नेक्रोसिस में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है, जबकि जो एपोप्टोसिस है उसमें सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। अब जो दूसरा मेजर डिफरेंस देखेंगे तो इसके एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं और इसके जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज होती है, इंट्रासेलुलर कंटेंट्स जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और जो नेक्रोसिस होती है उसमें वो लीक आउट हो जाती है। जब एंजाइम्स लीक आउट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने इर्द गिर्द के सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और उनकी भी डाइजेशन कराना शुरू कर देंगे। एज ए रिजल्ट जब डैमेज बहुत ज़्यादा होगा तो इन्फ्लामेशन होने लगेगी। तो जो हमारे पास नेक्रोसिस होता है उसमें हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है, जबकि जो एपोप्टोसिस होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होती, नो इन्फ्लामेशन। अब उसके बाद जो हमने देखें, जब अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो बाहर की चीज़ें, अगर अंदर की चीज़ें बाहर जा रही हैं तो ऑब्वियसली बाहर की चीज़ें अंदर भी आएंगी, तो सेल की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। जो वाटर वगैरह आ जाएगा, फ्लूइड्स वगैरह जो भी चीज़ें आ जाएंगी तो उसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये मैं आपको एपोप्टोसिस के प्रोसेस में बताऊंगी भी कि सेल की श्रिंकेज हो जाएगी और एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी और वो फिर बाहर निकलेंगी और उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी एक पूरे प्रोसेस के थ्रू। इसलिए इसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं और इसलिए हम नेक्रोसिस को एक्सीडेंटल सेल डेथ कहते हैं कि इसमें जो भी होता है हादसाती तौर पे होता है, बस अचानक से सेल टूट जाता है, बर्स्ट कर जाता है और उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो बाहर निकल आता है और इर्द गिर्द के सेल को भी डैमेज कर देता है और इन्फ्लामेशन कराता है। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि नेक्रोसिस जो है वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि वो साथ के इन्फ्लामेशन करा रहा है, उसमें अचानक से हो रहा है। जबकि एपोप्टोसिस है वो एक बहुत तरीके से चल रहा है, बहुत प्रोग्रामिंग हो रही है, सब कुछ एक तरीके से हो रहा है। जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ निकलती है उनकी भी प्रॉपर फेगोसाइटोसिस होती है और वो सब होता है। तो इस वजह से जो हमारे पास इन्फ्लामेशन होता है वो मोस्टली पैथोलॉजिकल होता है और जो हमारे पास एपोप्टोसिस होता है वो पैथोलॉजिकल भी होता है और फिजियोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो अगर हम हैंड्स की एग्जांपल ले लें तो जो हमारे पास फिंगर बर्ड्स होते हैं उनके दरमियान जो होते हैं ना, तब उधर बनी होती हैं, रिजिड सी बनी होती हैं, फिर उनके अंदर ना ये फिंगर्स के दरमियान में यहाँ पे ये जुड़ी होती हैं एम्ब्रियो के अंदर स्टार्ट में। फिर जो ये जो जुड़ी होती है यहाँ पे एपोप्टोसिस स्टार्ट होने लगती है तो आहिस्ता 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 फिंगर्स के दरमियान स्पेसिंग आ जाती है और फिंगर्स अलग हो जाती हैं। पहले जो होते हैं ये टोज सारे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इसके बीच में जो सेल डेथ होती है उसको कहते हैं हम एपोप्टोसिस। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास एपोप्टोसिस हो रही होती है, ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी हमने जस्ट ये वाला टेबल किया जिसमें हमने ये सारी बातें कर ली हैं। न्यूक्लियर चेंजेस की बात है तो न्यूक्लियर चेंजेस के बाद मैं आपको नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हुए साथ बता दूंगी। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है, एक और बात इस पूरे पैराग्राफ में एक और बात बताई हुई है कि जिसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों एक साथ हो रही हों, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेक्रोप्टोसिस। और याद रखिएगा एक बात कि जो हमारे पास सेल डेथ होती है ना, अब जो आखिरी पैराग्राफ में इन्होंने बात बताई है, जो सेल डेथ होती है
सेल डेथ बाद में होती है और सेलुलर फंक्शन लॉस पहले हो जाता है। जैसे कि अब हार्ट की हम बात करते हैं, इस्कीमिया हुआ तो जो हार्ट के सेल है ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करना ख़त्म कर दी 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर। जो इस्कीमिया हुआ 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हार्ट के सेल की कॉन्ट्रैक्शन रुक गई, लेकिन जो हार्ट के सेल की डेथ होगी वो स्टार्ट होगी तकरीबन 30 मिनट के बाद। तो इससे साबित हुआ है कि फंक्शन पहले लॉस हो जाता है और सेल डेथ बाद।